फ्रेंड्स, वेलकम टू बहुजन दस्तक चैनल। बहुजन दस्तक चैनल पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे आपको बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। हिंदू शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं, मेरा मतलब है सवर्ण ब्राह्मणवाद। तो जो एक ब्राह्मणवादी हिंदुत्व या मनवादी हिंदुत्व, जो भी आप शब्द यूज कर लें, क्योंकि हिंदू से इसको कंफ्यूज मत कीजिए, ये कोई धर्म उर्म नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है, एक क्रूर विचार है। इसलिए मैं जानबूझकर इस शब्द का बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हिंदुत्व भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला शब्द है। बहुत सारे हमारे मित्र हिंदुत्व यूज करते हैं, लेकिन मैं उसको मनवाद ही ज्यादा कहना पसंद करता हूं। मनवाद बहुत ही खूबसूरत शब्द है, इसलिए उसका जितना प्रयोग किया जाए मुझे लगता है वो बेहतर है। वामपंथियों को चाहे कह दीजिए कि उनका लीडरशिप ब्राह्मणवादी था, बिल्कुल था। और आज भी अगर कम्युनिस्ट पार्टियों के पोलिट ब्यूरो को देखिए तो डोमिनेंट जो उसकी पोलिट ब्यूरो में मेंबरशिप है वो सभी अपर कास्ट है, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो संघ हो, चाहे जनसंघ हो, स्वतंत्र पार्टी हो, प्रजा परिषद हो, कश्मीर वाली प्रजा परिषद, ये सभी लंबे समय तक काम करती रही समाज में। और समाज में सिर्फ झंडा लेकर, नारे लगाकर नहीं। बहुत सारी पार्टियां बहुत अच्छे विचार रखती हैं, लेकिन वो केवल नारे लगाती हैं, विचार केवल भाषण दे लेती हैं, कभी आयोजन कुछ कर लेती हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के उन्होंने काम नहीं किया। इन लोगों ने कीर्तन, भजन, मंदिरों का विस्तार, आपको मालूम है मैं जिस इलाके में रहता हूं, दिल्ली का एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो उत्तर प्रदेश में आता है। सिर्फ 6 सालों में एक सर्वे कराया गया था, प्राइवेट सर्वे, सिर्फ 6 सालों में 10,000 नए मंदिर बने एनसीआर इलाके में। मैं उपासना स्थलों के खिलाफ नहीं, लेकिन 10,000 जो मंदिर बने उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार के बहुत सारे लंपट क्रिमिनल वहां पर आसीन हुए, एक ही जाति के। और विद इन 6 ईयर्स जो गए थे, साइकिल भी नहीं थी जिनके पास, वो सभी आज गाड़ियों में घूम रहे हैं और सबके पास दिल्ली और एनसीआर में मकान है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो लोग बिल्कुल जिनके पास समर्थन नहीं था, उन्होंने कैसे धर्म का हथकंडा अपना करके और उन्होंने कीर्तनों के जरिए, भजनों के जरिए, तमाम तरह के नए देवी देवताओं के जरिए, सिनेमा के जरिए, सिनेमा, टेलीविजन चैनलों के जरिए, मनोरंजन चैनलों के जरिए सब कुछ उन्होंने लगातार काम किया कंसिस्टेंटली। और चूंकि भारत का कॉर्पोरेट वर्ग, भारत का जो व्यवसायी वर्ग है, बड़ा व्यवसायी वर्ग, उनके साथ था, यानी सवर्णवादी हिंदुत्व, ब्राह्मणवादी हिंदुत्व और भारत का कॉर्पोरेट, दोनों की ताकत मिली हुई थी। इसलिए उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया। और उन तमाम, चाहे अर्जक संघ हो, वामपंथी हो, कांग्रेस के पॉजिटिव लोग हो, समाजवादी हो, इन सबके तमाम जन समर्थन के बावजूद वो काबिज हो गए। इसलिए उनके काबिज होने के पीछे एक मेहनत है। प्लीज आप इस बात को समझिए, वरना फिर आप इतिहास में बार बार गलतियां करते जाएंगे। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने फ्रॉड का एक बड़ा तंत्र खड़ा किया, उन्होंने मिथ्या का एक बहुत बड़ा दार्शनिक ढांचा खड़ा किया। और आप सिर्फ नारों में, सिर्फ अच्छी बातों में लगे रह गए कि आपके पास इतिहास है, आपके पास विरासत है, आपके पास दर्शन है, आपके पास विचार है, आपके पास अंबेडकर है, आपके पास बुद्ध है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप जनता के बीच नहीं थे। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से आप किन मनोरंजन चैनलों को अपने घरों में देखते हैं, आपके बेडरूम तक वो घुसे हुए हैं। आप क्या बात करते हैं, आप एक सेमिनार यहां कर ले रहे हैं, लेकिन आपके बेडरूम में हर शाम 6 बजे वो शुरू हो जाते हैं और वो बताते हैं आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपकी बहन को, आपके भाई को, आपके दादा को, आपकी दादी को, कि क्या सोचो, क्या सुनो, क्या सपने देखो। हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन दलित वर्ग के, ओबीसी वर्ग के, आदिवासी वर्ग के लड़के यहां पर इतना बड़ा लाल धागा बांधते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऊंटियां पहनते हैं चारों ओर, और जाकर के मंदिरों में शीश नवाते हैं और पंडित जी को बहुत पैसा देते हैं। पूरी दुनिया में जितने बड़े धर्म हैं, उन सभी धर्मों में एक सिद्धांत जरूर रहा है, वो ये रहा है कि जो लाचार है, जो दुखी है, असहाय है, जो परेशान है, उसकी मदद करो। ईसाई धर्म ने, अगर ईसा को आप देखें, ईसा के संदेशों को देखें, और यही नहीं, ईसा ने के बाद जो पादरी आए, मिशनरीज आए, उन सबको आप देखें, बड़े जो उनके दार्शनिक विचारक इंटेलेक्चुअल्स आए, उनके उपदेशों को देखें। ईसाईयत शुरू के दौर में और बाद के दौर में भी उसने इस दर्शन को, इस विचार को आगे बढ़ाया कि जो असहाय है, जो लाचार है, जो दुखी है, जो परेशान है, जो बीमार है, उसकी सहायता करो। इस्लाम ने भी यही किया। सिर्फ दुनिया का अकेला धर्म हिंदू धर्म है जो भारत और नेपाल में पाया जाता है,
जिसमें कहा जाता है कि एक जाति श्रेष्ठ है, उसे तुम भिक्षा दो, उसे तुम रिश्वत तो शब्द नया है, लेकिन उसको उपहार दो, उसको सबसे पहले भोजन दो, उसको सबसे पहले अनाज दो, उसको सबसे पहले रत्न आभूषणों से सज्जित करो। ये कमाल का धर्म है। ये किसी गरीब की मदद करने की बात नहीं करता, किसी लाचार की बात नहीं करता। आप बताइए, जिस तरह से कुष्ठ रोगियों की, जिस तरह से बीमारों की, जिस तरह दलितों की, जिस तरह उस पीड़ितों की सेवा में ईसाइयत ने अपना समय लगाया, या दूसरे धर्मों ने भी लगाया, क्या हिंदू धर्म, जिसे आज हिंदू धर्म कहते हैं, उसने कोई ऐसा संदेश दिया मानवता को? कभी नहीं दिया। तो ये अनोखी बात है। इसलिए मेरा ये मानना है, और मेरा जो सोच है कि जो हिंदुत्व जिसको आप कहते हैं, मैं इसको मनुवाद कहता हूं मान लीजिए, तो ये जो मनुवादी सोच है दरअसल मनुष्यता विरोधी है। और एट्रोसिटीज जो हमारी हैं, एट्रोसिटीज की जो पूरी की पूरी बुनियाद खड़ी होती है, वो धर्म और जाति के इसी रिश्ते से निकलती है, एट्रोसिटीज की। भारत में अगर आजादी के पहले और आजादी के बाद के एट्रोसिटीज के अंतर को आप देखें, डिस्पाइट ऑफ कि हमने कानून बनाया, डिस्पाइट ऑफ ऑल कि हमने इतना बड़ा संवैधानिक ढांचा खड़ा किया, लेकिन एट्रोसिटीज का दौर कभी खत्म नहीं हुआ। जैसा कि अरुण जी ने बताया, कि अरुण जी या किसी और मित्र ने बताया कि लैंड रिफॉर्म्स का जो बिल बिहार में पहली बार लागू किया गया, उसको सबसे पहले किन लोगों ने चैलेंज किया? कांग्रेस पार्टी के अंदर से लोगों ने चैलेंज किया। और बाद के दिनों में जब कृष्ण वल्लभ साहब रेवेन्यू मिनिस्टर बने और श्री कृष्ण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी 2 खंडों में विभाजित हो गई लैंड रिफॉर्म्स को लेकर। और आप सब जानते हैं, यहाँ गवर्नमेंट भारत के चीफ जस्टिस मौजूद हैं, जो एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। भारत का पहला जो संवैधानिक संशोधन है, संविधान का संशोधन, वह भी लैंड रिफॉर्म्स के किसी डिस्प्यूट से एक तरह से इंस्पायर्ड था। उससे ही एक तरह से उसका रास्ता आगे आया, अभिव्यक्त की आजादी से लेकर तमाम जो प्रश्न उठे। तो लैंड रिफॉर्म्स जिन सूबों में हुआ है, आप देख लीजिए पूरे देश का नक्शा, जिन सूबों में लैंड रिफॉर्म्स हुआ, वहां एट्रोसिटीज, दमन, उत्पीड़न दलित और मूल निवासियों पर सबसे कम है, सबसे कम है। और उसकी जड़, फिर मैं बार बार कहता हूं कि उस फ्यूडल, उस रिलीजन, उस धार्मिकता, उस जाति की सोच से जुड़ी हुई है। इसीलिए बिहार में तो लैंड रिफॉर्म्स न तो करने दिया गया, और न तो जो उभरते हुए जन आंदोलन थे उनको नेतृत्व में, राजनीतिक नेतृत्व में सामने आने दिया गया। ये एक मूल कारण है। भारत में लैंड रिफॉर्म्स किन स्टेट्स में हुए सबसे बेहतर? भारत में सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स केरल में नहीं हुआ, बंगाल में नहीं हुआ, त्रिपुरा में नहीं हुआ। यह भी एक दिलचस्प कहानी है। भारत में पहला लैंड रिफॉर्म्स कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उन दिनों कश्मीर के वजीर आजम थे, चीफ मिनिस्टर नहीं, प्रधानमंत्री संविधान के तहत। और वजीर आजम शेख अब्दुल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे वहां के सदर रियासत, और सदर रियासत नहीं चाहते थे कि लैंड रिफॉर्म्स हो। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू से कहा कि हर हालत में हम करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी है। इनफैक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहानी यह है कि 1939 में पहली बार शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर लड़ाई लड़ी और कहा कि इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में लैंड रिफॉर्म्स पहले से था। लैंड रिफॉर्म्स जब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, तो आरएसएस जो आज सत्ता में है, उसने और तमाम संगठनों ने मिलकर, जितने वहां के मनुवादी संगठन थे, सबने प्रजा परिषद के नाम से एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया। और प्रजा परिषद को कांग्रेस के अंदर के जो कंजर्वेटिव्स थे, उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, इंक्लूडिंग द रॉयल्टी। और उन लोगों ने लगातार लड़ाइयां लड़ी, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को सबसे अधिक बदनाम करने का काम जो किया गया, वो इसलिए नहीं किया गया कि वो कश्मीर को अलग देश बनाना चाहते थे। सच तो यह है कि कश्मीर का भारत में एक सेशन हुआ, उसकी सबसे बड़ा जो कारण थे वो शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला के कारण भारत में कश्मीर। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है।
जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।